अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान आसिम और आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेट स्टूडियो। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स एंड पेट सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है न्यू फैंसियर के लिए, जिन्होंने घर पे थोड़े से बर्ड्स रखे हुए हैं उनके लिए, और जिनके बर्ड्स में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है उसके लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स भी किया करें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये मैंने प्रॉपर डॉक्टर से लिखवाई हैं और ये उनकी रिकमेंडेशन है। तो इसमें किसी तरह का कोई तुक्का नहीं है कि मैंने किसी से भी बर्ड वाले के पास गया हूँ जाके मैंने उससे लिखवा ली है। ये एक प्रॉपर मेडिकेशन है, आप लोगों के बर्ड्स को फ़ायदा देगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो मेरे बर्ड्स के साथ जो इशू आ रहा था वो उनको स्कैली स्किन का, जिसे कीड़े पड़ते हैं स्किन में, पाँव में, उनकी चोंच पे, फेस पे कीड़े पड़ जाते हैं। छोटे छोटे माइट्स होते हैं, वो नज़र नहीं आते, जुओं की तरह के होते हैं छोटे छोटे, वो हम आम आँख नहीं देख सकती उसको। तो ये मेडिसिन की मैं पिक्चर विद प्राइस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी पिक्चर शेयर करूंगा और इसका रिज़ल्ट जो भी होगा वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। इन मेडिसिन का नाम मेरे पास इधर डॉक्टर साहब का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन भी पड़ा हुआ है, उस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इनका कोई फार्मूला ये अच्छा भी है कि नहीं और इसका रिज़ल्ट कैसा आया। तो माइट्स के लिए जो सबसे पहले उन्होंने मुझे मेडिसिन रेकमेंड की है वो है फ्लिप्रोटिक। ये मेडिसिन है, इसकी मैं पिक्चर भी जो है अंदर लगा दूंगा, ठीक है जी। और इसको प्रॉपर यूज़ करने का भी उन्होंने मुझे तरीका बताया, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने ये सिरिंज ली है 3 सीसी की, ठीक है। ये 3 सीसी की सिरिंज है जो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको लें, और ये 10 दिन के अंदर आपने एक बार यूज़ करना है। 10 दिन के अंदर एक बार यूज़ करने का मेथड ये है कि इसको आपने 2 ml को आपने 1 लीटर पानी में डालना है। 2 ml को, इसमें से 2 ml लेना है अपने सिरिंज से और 1 लीटर पानी में डालना है। क्लियर हो गया। और इसको आपने शावर की मदद से अपने बर्ड के ऊपर शावर करना है, सिर्फ शावर करना है, उनको पूरा गीला नहीं कर देना। शावर मतलब बार बार करके नहीं, सिर्फ उसको थोड़ा सा शावर करना है ताकि उसके पैरों के अंदर थोड़ा सा चला जाए, पैरों पे लग जाए, मुंह पे लग जाए, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 ml 1 लीटर पानी में, हर 10 दिन के बाद, 10 दिन में एक बार कह लें, हर 10 दिन के बाद कह लें, ठीक हो गया। अब जो आपने इसकी सिरिंज यूज़ करनी है, 3 ml वाली जो सिरिंज है, ये आपने सिरिंज यूज़ की, आपने ये सिरिंज इसी मेडिसिन के लिए रखनी है, ठीक हो गया जी। इस सिरिंज से आपने कोई और मेडिसिन भर के पानी में मिला के देने वाली, बर्ड को कोई फार्मूला देने वाली, ब्रीडिंग फार्मूला देना, वो आप इसे मैयर करें और उसमें डाल दें, ऐसा नहीं करना आपने। क्लियर है बात को जी। ये 3 सीसी की जो सिरिंज है, एक सिरिंज जो आपने ये रखी, ये आपने इसी के साथ रख देनी है, इसको किसी और मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं करना। ये आज की आपकी एक मेडिसिन, जो बर्ड बजरी के अंदर, मेरे जो बजरी तोते हैं उनके पैर ख़राब हो गए हैं, नाखून झड़ना शुरू हो गए हैं, और बर्ड फिर ये क्या करता है, ये
किस लिए काम करेगी, जो मेरे पास ब्रीडर पेयर है उन्होंने एग ले किए, बॉक्स में जाते थे, सब अंडे फर्टाइल थे। अपनी मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी कि एग फर्टाइल हुए माशाल्लाह, और उनमें से बच्चे भी आ गए। और दूसरे जो उन्हीं उसी के अंदर जो दूसरे पेयर थे वो भी एग फर्टाइल थे, बच्चे भी आए, लेकिन पेरेंट ने उनको फीड कराना छोड़ दिया। उसका रीज़न क्या था वो मुझे बाद में पता चला, उनको जुएं पड़ी हुई थी, यही माइट्स कीड़े पड़े हुए थे। वो जब भी बैठते थे खुजाना शुरू कर देते थे। बर्ड अपने पैरों में मुंह मारना शुरू कर देता है, पैर को खुजाना शुरू कर देता है, पैर मुंह में पकड़ना शुरू कर देता है, जख्मी अपने आप को करना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अंडे अगर दिए हों, फर्टाइल एग हों, जाके मादी उसके ऊपर बैठती नहीं, क्योंकि उसको वो कीड़े काटते हैं। ये बॉक्सेस में भी चले जाते हैं, उनके परों में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, आम आँख उसको नहीं देख सकती। तो ये जो स्प्रे है इसी पर्पज़ के लिए है कि वो उनकी जुएँ जो है वो ख़त्म हो जाएं, माइट्स जो पड़े हुए हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा, बर्ड जो है वो आराम से एक जगह पे अपने बैठेगा भी, अपने के कुजे में भी जाएगा, अपने बॉक्स में भी जाएगा, जो भी आपने ब्रीडिंग उसको चीज़ मुहैया की हुई है उसके अंदर जाके वो आराम तसल्ली से बैठेगा। ये तो हो गया जी आपकी मेडिसिन नंबर 1। अब आ जाते हैं मेडिसिन नंबर 2 की तरफ, 2 और 3। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, वो ये कि मेरे बर्ड्स के अंदर सोकड़े की बीमारी जो होती है, बर्ड वीक हो जाता है, खाना कम खाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां निकल आती हैं, वीक हो जाता है, ब्रीडिंग नहीं अच्छी करता। बच्चे अगर अंडे दे दिए, किस्मत से वो अंडे अगर फर्टाइल हो गए, बच्चे आ गए, बच्चे बहुत वीक पैदा होते हैं। वो क्योंकि उसे फीड प्रॉपर नहीं कराता तो वो बहुत वीक, उनके साइजेस अच्छे नहीं होते। डॉक्टर साहब ने मुझे जो ये बताया, उन्होंने कहा कि जी उनका जिगर जो है वो वीक हो चुका होता है बर्ड्स का। क्यों? कि इनकी जो वाइल्ड लाइफ है किसी भी बर्ड की, वो इनडोर से बहुत मुख्तलिफ होती है। बर्ड आज़ाद उड़ता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कोई चीज़ खाता है, पत्थर खाते हैं, मट्टी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो इंडोर की जो लाइफ है, आपने जो दाना दिया वही खाना है, जितना पानी डाला निकाल लिया, बस वही उसने पीना है। एक्स्ट्रा उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती, जिसमें कीड़े मकोड़े आप कह लें, जिसके अंदर आप मट्टी कह लें, ठीक है। तो उसकी वजह से बर्ड जो है वो वीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे जो रेकमेंड किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मेडिसिन उन्होंने मुझे रेकमेंड की, इसका नाम है जेटी पार। ये डॉक्टर साहब ने मुझे रेकमेंड की। ये जो बर्ड्स को सोकड़ा पड़ जाता है और वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, ये उसके लिए उन्होंने मुझे रेकमेंड की। इसके ऊपर मैं बाद में आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहले मैं आपको, जो पहले आपको मैंने बताया था फिप्रोटिक, ये उन्होंने मुझे 650 रुपये की दी है, ठीक है। और 20 रुपये की ये सिरिंज, ये 650 रुपये इसकी कीमत है। ये जो माइट्स के लिए मेडिसिन मैं उससे लेके आया हूँ डॉक्टर साहब से, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने कहा साथ साथ आपको प्राइस भी बता दूँ। अब आ जाते हैं ये जेटी पार्क की तरफ। तो इसकी प्राइस जो दी है वो जी 380 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है जी। 380 रुपये, ये मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगा। 380 रुपये की उन्होंने मुझे ये दी, और उन्होंने मुझे इसका मेथड बताया कि आपने ये 10 दिन चलानी है महीने में, एक महीने में 10 दिन चलानी है कंटिन्यूसली, ठीक है। जो मल्टीविटामिन दे रहे हैं आप, उसी के अंदर इसको शामिल कर देना। अब इसका मेथड क्या है, आधे लीटर पानी में, आधा लीटर आपने पानी लेना है, और ये 5 ml, 5 cc और 5 ml ये सिरिंज मैं अलग से लेके आया हूँ इन मेडिसिन के लिए, ठीक है जी। 5 ml आधा लीटर पानी में डाल देना आपने, ये सारे बर्ड्स के अंदर अपना डिवाइड कर देना आपने वो पानी, ठीक है। अब उस पानी में मल्टीविटामिन, यानी आप 1.5 लीटर का बनाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, अगर आप 1.5 लीटर का बनाते हैं तो उन्होंने रेकमेंड किया आधे लीटर पानी में जी ये आपका जाएगा 5 ml, ठीक है।
अगर आप 1.5 लीटर बनाते हैं, लीटर के उसके अंदर आपने ये 15 ml बनता है, ये 15 ml बनेगा जी, ठीक है। हाफ लीटर में 5 ml, 1 लीटर में 10 ml, 1.5 लीटर में 15 ml, ठीक है। 15 ml आपने ये 1.5 लीटर में मिला दिया और वो सब मल्टीविटामिन उसमें डालते हैं, जो भी आप उसमें अपना फार्मूला और कोई डालते हैं उसके साथ ही ये दे दें। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। आपको बात की समझ आ गई। आधे लीटर में 5 ml, ठीक है। अगर आप 1.5 लीटर का कोई फार्मूला बनाते हैं तो उसके अंदर 15 ml ये जाएगा। उस फार्मूले के अंदर आपका मल्टीविटामिन भी हो सकते हैं जो आप डालते हैं, पानी में मिला के देते हैं, ब्रीडिंग फार्मूला भी हो सकता है, और ये हर बर्ड के लिए है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो वीक है उन्हीं को आपने देना है, जो तंदुरुस्त है उनको भी आप ये पिला सकते हैं। ये डॉक्टर साहब का कहना था जी। बाकी वक्त के साथ साथ मैं इसको यूज़ करके आपके साथ एक और छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर दूंगा कि जी इसका कोई फ़ायदा हुआ है या कोई नहीं हुआ, ठीक हो गया। ये जेटी पार के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तीसरे नंबर पे जी उन्होंने मुझे रेकमेंड किया जी जेंटल। इसकी वीडियो में इसकी भी पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जेंटल, ठीक है जी। इसका भी उन्होंने सेम मेथड बताया, लेकिन इसकी तादाद कम है। ये हफ्ते में एक बार आपने देनी है, हफ्ते में एक बार, आधे लीटर पानी में 5 ml, ठीक है जी। 1.5 लीटर में वही 15 ml। अब वो आप 10 दिन का इसका कोर्स करवाएं, उसके बाद इसको छोड़ दें, ठीक है। उसी के दौरान में ये जेंटल का भी टाइम आ जाएगा। जिस दिन आप ये डाल रहे हैं उस दिन ये जेंटल भी साथ में डाल दें, हफ्ते में एक बार। 10 दिन का इसका कोर्स है, ये कोर्स करवाएं, फिर उसी 10 दिन के अंदर जो 8वां दिन हो आप ये भी साथ डाल दें जेंटल, ठीक है। ये भी आपका हफ्ते में एक बार पूरा हो गया। फिर आपने जेटी पार को बंद कर देना है 10 दिन के बाद, ठीक है। फिर अगला हफ्ता जो आएगा उसमें सिर्फ आपने 15 ml, 1.5 लीटर पानी अगर आपका बनता है 15 ml, बर्ड आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास 1.5 लीटर पानी मैं रोज़ का मिला के देता हूँ, उसमें डव्स भी हैं, उसमें और बर्ड्स भी हैं। तो ये हफ्ते में एक बार आपने इसको अपने बर्ड्स को दे देना है। और बाकी रही बात इसके रिज़ल्ट की, तो वो मैं आप लोगों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि कैसे रिज़ल्ट रहे इसके। और अगर मेरे व्यूवर्स में से किसी के पास कोई न्यू फैंसियर, ओल्ड फैंसियर, या किसी ने इसी बीमारी के अंदर अपने बर्ड्स के लिए कोई फार्मूला यूज़ किया हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी रहनुमाई हो सके और पैसे बच सकें, मैं उसी मेथड की तरफ चला जाऊँ जो आपने यूज़ किया उससे आपको फ़ायदा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए, आपके बर्ड्स के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। ये मेडिसिन सबसे पहले अपने बर्ड्स पे यूज़ करके उसका भी मैं फीडबैक आपको दूंगा, और मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई इससे बेहतर फार्मूला है, क्योंकि जान तो जान होती है जी, कोई इंसान की हो या परिंदे की हो, तो उसको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने रखे हुए हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं, तो उन पर पैसे लगाने भी चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। और कमेंट्स में ये भी बताया करें कि मैं न्यू फैंसियर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ, आपकी कीमती राय कि किस तरह की वीडियो बनाई जाए जो इंफॉर्मेटिव भी हो, आप लोग पसंद भी करें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट पे फ़ौरन से जवाब दूँ, और इंशाल्लाह वैसी ही वीडियो बना के अपलोड भी करूँ अपने चैनल पे। तो अपना और अपने बर्ड्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।